नमस्कार बच्चों, संस्कृति डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे आपकी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक मल्हार का पाठ 10 परीक्षा। परीक्षा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक कहानी है जो बताती है कि सच्ची योग्यता केवल किताबी ज्ञान में नहीं बल्कि अच्छे चरित्र, कर्तव्यनिष्ठा और दया में होती है। इसमें एक बूढ़े दीवान सुजान सिंह के स्थान पर एक योग्य उत्तराधिकारी खोजने की कहानी है, जहां जानकीनाथ अपनी बुद्धिमत्ता और परोपकारिता से परीक्षा पास कर नया दीवान बनता है। पाठ का परिचय। यह कहानी प्राचीन भारतीय राज्य में स्थित है। कहानी का समय मध्यकालीन इतिहास से जुड़ा हुआ है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य सच्चे योग्य व्यक्ति की पहचान करना है। यह बताती है कि धन और शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है उसकी योग्यता। एक वृद्ध दीवान अपने पद के लिए योग्य उत्तराधिकारी की तलाश करता है। वह परीक्षाओं से सच्चा सेवक चुनता है। कहानी का लेखक परिचय। कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, जिनका नाम धनपत राय भी था। जन्म 31 जुलाई 1880 को लमही नामक गांव में हुआ था, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। हिंदी के महान लेखक और कथा सम्राट के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो अपनी कहानियों में समाज और नैतिकता का चित्रण करते हैं। हिंदी और उर्दू के महान लेखक थे, जो अपनी यथार्थवादी कहानियों और उपन्यासों जैसे गोदान, गबन, निर्मला, ईदगाह, पूस की रात के लिए जाने जाते हैं, जिनमें ग्रामीण जीवन, सामाजिक कुरीतियों और मानवीय संवेदनाओं का मार्मिक चित्रण है। उनकी लेखन शैली सजीव और हिंदी उर्दू के संगम का सुंदर उदाहरण है, जिन्होंने कहानी सम्राट और उपन्यास सम्राट की उपाधि प्राप्त की। कहानी की शुरुआत होती है। कहानी का मुख्य स्थान राजा का दरबार है। यहाँ अनेक परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। परीक्षा केवल ज्ञान की ही नहीं बल्कि चरित्र और कर्तव्य निष्ठा की भी होती है। कहानी न्याय और सच्चाई के मध्यम महत्व को प्रतिष्ठित करती है। इस कहानी में समस्या है दीवान की। यहाँ पर दीवान सुजान सिंह हैं, जो वृद्ध हो चुके हैं। वे अपना नया उत्तरदायित्व किसी को योग्य व्यक्ति को सौंपना चाहते हैं। राजा के सामने वे अपना प्रस्ताव रखते हैं कि अब वो वृद्ध हो चुके हैं, इस पद से वो इस्तीफा देना चाहते हैं। तो राजा उनके ऊपर भार रखता है कि आप अपने जैसा कोई योग्य दीवान इस राज्य के लिए ढूंढ कर लाइए। दीवान कई परीक्षाएं आयोजित कराते हैं। वे बुद्धि, ईमानदारी और सेवा भाव की परख करते हैं। सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाला एक विनम्र युवक चुना जाता है और वह सच्चा सेवक निकलता है। तो कहानी का सारांश समझते हैं। कहानी का प्रारंभ होता है देवगढ़ रियासत में दीवान पद के खिलाफ। दीवान पद के लिए एक अनूठा विज्ञापन निकाला जाता है, जिसमें शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता नहीं होती बल्कि चरित्र और कर्तव्य को प्राथमिकता दी जाती है। विभिन्न स्थानों से कई उम्मीदवार आते हैं और अपने बाहरी व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने का प्रयास करते हैं। अंत में चुनाव के दौरान सरदार सुजान सिंह यह घोषणा करते हैं कि दीवान पद के लिए वही व्यक्ति चुना जाएगा जो निस्वार्थ सेवा, साहस और आत्मबल का परिचय देगा। यह गुण पंडित जानकीनाथ में पाए जाते हैं, जिन्होंने एक किसान की गाड़ी को दलदल से निकालने में सहायता की थी। इसी आधार पर उन्हें दीवान पद के लिए चुना जाता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि सच्ची योग्यता केवल ज्ञान में नहीं बल्कि कर्मठता और मानवता में भी होती है। तो आइए इस कहानी का सारांश समझते हैं। देवगढ़ रियासत के दीवान सरदार सुजान सिंह अब बूढ़े हो चुके हैं। उन्हें एहसास हुआ कि वे अब अच्छी तरीके से राज्य कार्य करने के लिए योग्य नहीं हैं। यदि इस उम्र में राजकाज में किसी प्रकार की भूल हो गई तो उन्होंने जो पूरी जिंदगी नाम कमाया है उस पर दाग लग जाएगा, और वे बिल्कुल नहीं चाहते थे। इसी कारण उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र देने की बात राजा के सामने रखी और राजा ने इस शर्त को स्वीकार भी किया। अब वे ही अपने समान, लेकिन राजा ने ऐसा कहा
कि आप ही अपने समान योग्य दीवान राज्य के लिए खोज कर दें। दूसरे दिन ही सुजान सिंह ने विज्ञापन निकाला और राज्य के लिए योग्य व्यक्तियों को पद के लिए आमंत्रित किया। साथ ही कहा कि शिक्षा से ज्यादा उम्मीदवार के व्यवहार को परखा जाएगा। दीवान पद के उम्मीदवार विज्ञापन पढ़कर देवगढ़ रियासत में एकत्रित होने शुरू हो गए। चूंकि इस ऊंचे पद के लिए शिक्षा या किसी अन्य प्रकार का कोई बंधन नहीं था, केवल व्यवहार व आचार विचार को परखना था, इसी कारण अधिक संख्या में उम्मीदवार रियासत पहुंचे और व्यवहार का झूठा दिखावा करने लगे। कोई सुबह जल्दी उठने लगा तो कोई सेवकों से बड़े आदर पूर्वक बात करने लगा। सभी दीवान सुजान सिंह को आकर्षित करने में लगे हुए थे। दूसरी तरफ दीवान भी दिखावटी लोगों के बीच सच्चे इंसान को परख रहे थे। दीवान पद के लिए आए उम्मीदवारों में से कुछ ने हॉकी खेलने का कार्यक्रम रखा और मैदान में खेल आरंभ किया। वे सभी खेल में अपना अपना कौशल दिखाने लगे। संध्या तक खेलते खेलते थक गए, परंतु हार जीत का निर्णय न हो सका। कुछ देर आराम करने के पश्चात वे अपने ठहरने के स्थान की तरफ जाने लगे। रास्ते में एक नाला था जो मैदान से दूर हटकर था और उस पर कोई पुल नहीं था। राहगीरों को उसी नाले में से चलकर जाना पड़ता था। तभी वहां एक किसान अनाज से भरी गाड़ी लेकर उसी नाले में आया, परंतु कीचड़ और ऊंचाई के कारण वो गाड़ी को नाले से बाहर नहीं निकाल पा रहा था। उसकी स्थिति को वहां से गुजरने वाले सभी खिलाड़ी देखकर भी अनदेखा कर रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे। किसान को उनकी सहायता की आवश्यकता तो थी, पर वो मदद मांगने का साहस नहीं कर पा रहा था। जब नाले में फंसे किसान की किसी ने मदद नहीं की, तब एक खिलाड़ी जो लंगड़ाता हुआ चल रहा था किसान के पास आया। उसने विनम्र भाव से सहायता करने की बात कही। उसने अपनी पूरी ताकत से बैलगाड़ी को बाहर निकाला। युवक घुटनों तक जमीन में गड़ गया, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी और किसान को मुसीबत से बाहर निकाला। किसान ने युवक का धन्यवाद किया और कहा कि नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक को किसान सुजान सिंह की तरह लगा और किसान के वेश में दीवान भी युवक का संदेह भांप गए। तो इस प्रकार चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात सभी निर्णय का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सभी के मन में एक ही सवाल था कि दीवान का पद किसे मिलेगा। सभी उम्मीदवारों के दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। संध्या के समय राजा के दरबार में सभी की नजरें सुजान सिंह पर टिकी हुई थीं। तभी उन्होंने पंडित जानकीनाथ को दीवान चुने जाने की बधाई दी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार स्वयं घायल होने पर भी पंडित जानकीनाथ ने एक गरीब किसान की मदद की, बिना किसी स्वार्थ के। ऐसा व्यक्ति न केवल उदार और साहसी है, बल्कि ये कभी गरीबों को नहीं सताएगा। ऐसा मुझे विश्वास है कि कभी दया और धर्म के मार्ग से नहीं हटेगा। इसी कारण देवगढ़ रियासत के लिए यही योग्य उम्मीदवार है। इतना कहकर उन्होंने उसे दीवान घोषित कर दिया। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं राज्य के दीवान, जो कि सुजान सिंह थे। सुजान सिंह राज्य के प्रमुख दीवान हैं। वे बुद्धिमान और अनुभवी हैं। न्यायप्रिय व्यक्ति, वे न्याय और सत्य के पक्षधर हैं। उनका निर्णय निष्पक्ष और उचित होता है। दूरदर्शी विचारक, वे राज्य के भविष्य के लिए चिंतित हैं। योग्य उत्तराधिकारी चुनने के लिए प्रतिबद्ध है। अन्य पात्र राज्य के दरबारी, वे परीक्षा के साक्षी हैं। उनकी भूमिका निर्णय प्रक्रिया को आधिकारिक बनाने की है। समाज के लोग, वे राज्य के नागरिक हैं। उनका कल्याण शासन व्यवस्था पर निर्भर करता है। चालाक व्यक्ति, कुछ लोग स्वार्थी हैं, वे पद पाने के लिए दिखावा करते हैं। और अन्य प्रतियोगी, वे परीक्षा में भाग लेते हैं और प्रत्येक की अलग अलग प्राथमिकताएं और मूल्य हैं। इस कहानी की प्रमुख घटनाएं और कथानक क्रम। उत्तराधिकारी की आवश्यकता, जब सुजान सिंह वृद्ध हो जाते हैं तो राज्य के लिए एक नया दीवान खोजने के लिए राजा उनसे गुजारिश करता है और दीवान की कमी होने पर समस्या उत्पन्न होती है। तो उसके बाद यहाँ पर परीक्षा की घोषणा की जाती है। योग्य उम्मीदवार के लिए चयन के लिए विभिन्न
परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। फिर परीक्षाओं का संचालन होता है। बुद्धि, ईमानदारी और सेवा भाव से परीक्षाएं ली जाती हैं। प्रत्येक चरण पर छंटनी होती है। अंतिम निर्णय, सभी प्रतियोगिताओं में सफल युवकों का चयन, उनकी औपचारिकता और नियुक्ति की जाती है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि योग्यता केवल ज्ञान में नहीं बल्कि चरित्र और सेवा भाव में निहित होती है। समाज को ऐसे नेता चाहिए जो स्वार्थ से ऊपर उठकर लोगों की सेवा करें। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और परोपकार जैसे मूल्य समाज को मजबूत बनाते हैं। कहानी का संदेश है कि सच्ची योग्यता धन या शक्ति से नहीं बल्कि सेवा और त्याग से आती है। इस कहानी से विद्यार्थी अच्छे गुणों का विकास कर सकते हैं। योग्यता की सच्ची परीक्षा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में होती रहती है। आज भी हमें ऐसे ही सच्चे और ईमानदार नेताओं की आवश्यकता है। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि किसी भी पद के लिए केवल डिग्री, प्रतिभा या बाहरी दिखावा पर्याप्त नहीं होता, बल्कि सच्ची योग्यता, साहस, आत्मबल और दूसरों की सहायता करने की भावना होनी चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि केवल विद्या ही नहीं बल्कि मानवता और कर्तव्य निष्ठा ही सच्ची सफलता का आधार है। तो आइए इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं।
बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। बाय बाय।